पर अहिल्याबाई होलकर की 256वीं जयंती मनाई गई है और बहुत धूमधाम से मनाई गई है। यहाँ पे काफ़ी युवाओं का जो रुझान बढ़ चढ़ के देखने को मिला है। हमारे साथ यहाँ पे युवा नेता हीरा सिंह बिष्ट है, उनसे भी जानते हैं कि आज जो ये जयंती मनाई गई है अहिल्याबाई होलकर की, किस चीज़ का संदेश देना चाह रहे हैं? मजा कोई ऐसा देश पूरे विश्व के अंदर तमाम प्रकार के आक्रांताओं ने यहाँ पर आकर इस देश की संस्कृति को, इस देश हमारे धर्म को, इस देश के मंदिरों को और यहाँ की संस्कृति को खंडित करने का काम। ऐसे भीषण काल में अगर आप अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा जीवन अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे अपने पति और ससुर के मरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य में शासन किया वो एक आदर्श शासन से हम कहेंगे। उन्होंने लाभ हानि के बारे में ना सोचते हुए किस प्रकार से राज्य की जनता किस प्रकार खुशहाली हो जाए ऐसे निर्णय उन्होंने लिए और आज उसी नीति पर हमारी केंद्र की सरकार हो, आज मध्य प्रदेश की सरकार हो, पूरे देश में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज उसी नीति पर सब काम कर रहे हैं। किस प्रकार से आम जीवन आसान हो सके, कैसे आम जनजीवन को किस प्रकार से राहत दे सके, ऐसा ही आज की सरकार कर रहे हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी जो रानी अहिल्याबाई होलकर थी उन्होंने धर्म आस्थाओं के साथ साथ शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, लेकिन आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूल जो है बिल्कुल ही ठप पड़ चुके हैं, शिक्षा स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश के अंदर जब शिक्षा भारतीय शिक्षा थी, गुरुकुल शिक्षा थी, इस देश के अंदर अनेक आक्रांताओं ने आक्रमण करा और जब यहाँ पर अंग्रेजों ने इस देश के अंदर शासन करा तो जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने कहा था इस देश के अंदर अगर हम 1000 वर्ष भी अगर इस देश में शासन कर लें, जब तक इस देश की शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा नीति इस देश के अंदर रहेगी तो हम हजारों साल शासन करने के बाद भी भारतीयों के दिल में नहीं रह पाएंगे। इसलिए मुझे इस देश में ऐसी शिक्षा लानी होगी कि ये लोग देखने में तो भारतीय हों लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं विदेशी कल्चर जन्म ले चुका हो। इसी तरह उन्होंने इस देश के अंदर गवर्नमेंट स्कूल बनाए। अगर आज आप देखते होंगे तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा बात अपनी संस्कृति का उड़ाते हैं, लेकिन आज भारत सरकार ने शिक्षा नीति पर अपनी सारी की सारा जो उनका शिक्षा नीति बदली है और कहीं ना कहीं उसके परिणाम सुखद आ रहे हैं। आज दोबारा अगर आप 18 साल से 25 साल तक के युवा से अगर आप पूछेंगे तो जय श्री राम के नारे लगाने में झिझक महसूस नहीं करता, बल्कि गर्व की अनुभूति होती है। ये शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने दोबारा देश के अंदर लागू की। हीरा सिंह बिष्ट जी जो आज के युवा हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो महापुरुष थे उन लोगों को भूलते जा रहे हैं और जयंती भी उनको याद नहीं आती है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को क्या संदेश देना? देखिए, अभी श्री राम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ के ग्राम प्रधान जी ने कहा कि हम एक गेट का निर्माण करेंगे जिसका नाम अहिल्याबाई होलकर गेट होगा। तो ये गेट है, ये हमारे मंदिर हैं, ये आस्था के केंद्र होते हैं, ये ऊर्जा के केंद्र होते हैं। अगर कहीं रास्ते में महाराणा प्रताप की अगर मूर्ति नहीं लगी होती है तो बच्चा पूछता है कि माँ ये कौन है, ये महाराणा प्रताप की मूर्ति क्यों लगी है? तो अगर इस प्रकार की मूर्तियाँ लेंगी, इस तरह के गेट बनेंगे तो निश्चित रूप से युवाओं के बारे में पढ़ेगा और जब उनके बारे में पढ़ेगा तो उन्हें पता लगेगा कि कैसे अपना सर्वोच्च निश्चय करके इन लोगों ने इस देश को बचाया, इस धर्म को बचाया, अलग की तरह चले लेकिन धर्म को नहीं बचने दिया। इसलिए महापुरुषों के नाम से जयंती, महापुरुषों की पुण्यतिथि, महापुरुषों के नाम से पार्कों का सौंदर्यकरण, महापुरुषों के नाम से चौकों का नाम ये होने चाहिए कि सभी हमारे देश के आने वाली पीढ़ी के लिए ऊर्जा के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता हीरा सिंह बिष्ट, जिनका कहना है कि जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनके नाम पे गेट, पार्क और चौराहे अगर जो विकसित हो तो युवा उनको देख के कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होंगे और ये सब चीज़ें हमारे जो देश के महापुरुष हुए उनको याद करेंगे। श्री राम दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र सैनी, उनसे भी जानते हैं आज जो इन्होंने अहिल्याबाई की 256वीं जयंती बनाई है और ये एक समाज सेविक भी है और समय समय पे ऐसे समाज के कार्य भी करते रहते हैं। तो नमस्कार स्वतंत्र जी। नमस्कार। राय न्यूज वालों को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक बात थी कि भाई ऐसे कार्यक्रम होने में गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, शिक्षा का स्तर तो नीचे जा रहा है, वो तो मानने की बात है, लेकिन इतना नीचे भी नहीं गया है कि शिक्षा सबको प्राप्त ना हो। शिक्षा के लिए बहुत कुछ पहले से ही किया जा रहा है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं शिक्षा से, उनके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो युवा हैं और जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है उनको शिक्षा के लिए प्रयास किए और अहिल्याबाई होलकर ने भी यही किया था। हाँ, जैसे आज के हमारे देश के युवा साथी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो देश के महापुरुष हैं जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, रानी अहिल्याबाई हैं और सावित्रीबाई फुले हैं, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में भूलते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को वापस लाने के लिए, हमारा जो इतिहास है उसे जिंदा रखने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने मेरे से पूछा है। श्री राम दल की जो
हमने गठन किया है उसका मेन उद्देश्य यही है महापुरुषों की जयंतियाँ मनाना और महापुरुषों की जयंतियाँ बड़े स्तर पर मनाना कि वो कम से कम एक समाज के होकर ना रहें, सर्व समाज के व्यक्तियों को बुलाकर, विभिन्न संगठनों के लोगों को बुलाकर उनके बारे में जानकारी दी जाए। आज तो ये छोटे स्तर पर हमने एक कार्यक्रम किया है, आने वाले समय में जितने भी महापुरुष हैं उनके बड़े स्तर पर कार्यक्रम करेंगे, जिसमें नौजवानों को, बच्चों को हम बुलाने का प्रयास करेंगे, उनको जानकारी देंगे कि जिन महापुरुषों को इतिहास से बिल्कुल गायब कर दिया गया है उनको हम पुनः स्थापित करेंगे, उनके बारे में जानकारी देंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और श्री राम दल यही काम बहुमूल्य रूप से करेगा और आगे भी लगातार इस तरह के कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। श्री राम दल की तरफ से और युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा संक्षिप्त। सर्वप्रथम तो हमारा जयंती मनाने का कार्यक्रम है। समाज के ऐसे मुद्दे कहीं ना कहीं जो युवाओं को भटकाने का प्रयास करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं हम प्रयास करेंगे कि अच्छा कार्यक्रम ऐसा किया जाए। आपने शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर, लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर और अन्य व्यायामशालाएँ, जो पुराने ज़माने में एक व्यायामशालाएँ चलती थी, उसके लिए भी हमारी अभी बात चल रही कोर कमेटी से कि गांव भर जाके हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम रखते हैं कि जहां कोई स्थान खाली है, सरकारी जगह है, सरकार से बात करें, यहाँ के प्रधान से बात करें, पुराने वाली व्यायामशाला लगाए जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में नौजवान जो नशे की ओर जा रहे हैं नशे से हटें और कहीं ना कहीं वो देशभक्ति के लिए, समाज के लिए काम करें। बहुत अच्छी सोच है। तो ये थे हमारे साथ स्वतंत्र सैनिक जो कि श्री राम दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका भी कहना है कि जो हमारी पुरानी पद्धति थी, जो व्यायामशाला थी, जो नशे से बिल्कुल मुक्त रखती थी, आज के दौर में जो युवा नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, तो व्यायामशाला खुलेंगी, युवा वहाँ पे जब सक्रिय होगा और उसका वहाँ पे जीवन जो सक्रिय होगा तो कहीं ना कहीं नशे से भी हटेगा और हमारी पुरानी जो संस्कृति है वो वापस आएगी। तो इनकी तरफ से भी बहुत सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार से भी बात करी जा रही है कि ऐसी व्यायामशालाओं को प्राथमिकता दी जाए और शिक्षा को भी प्राथमिकता दी जाए। इसी ये जो जयंती बनाई गई है अहिल्याबाई होलकर की, इसे बनाने के लिए क्या उद्देश्य था? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताते हैं माता श्री अहिल्याबाई होलकर जी का अगर इतिहास में बात करें तो उनके द्वारा पूरे भारतवर्ष में 12,672 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जो हमें इतिहास में कहीं आज तक पढ़ाया नहीं दिखाया गया। और इतने मंदिरों का निर्माण कराना, ये मान लो एक पहाड़ सिर पे उठाना होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्माण करना होता है। और एक महिला होते हुए उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्माण किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज द्वारा, सभी समाज द्वारा, पूरे हिंदू समाज द्वारा उनको माता का दर्जा कहीं ना कहीं दिया गया है। और श्री राम दल का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। श्री राम दल हरिद्वार द्वारा ये संकल्प लेकर श्री राम दल का गठन किया गया था। हिंदू समाज के जितने महापुरुष हैं सबकी जयंती बड़े स्तर पर मनाने का कार्य करेगा श्री राम दल। सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है। कहीं इसका उद्देश्य ये तो नहीं है कि सिर्फ मंदिर का जो है रानी अहिल्याबाई होलकर ने निर्माण करवाया था, इनके साथ साथ तो और भी सारे काम करे थे, सिर्फ मंदिर के लिए ही जयंती बनाई गई है? नहीं, बहुत सारे ऐसे किए गए थे। जो संघर्ष उस टाइम में उनका रहा है, शायद हमारी आने वाली पीढ़ियाँ और जो चल रही हैं वो संघर्ष ना कर पाए। ऐसा बहुत संघर्ष उन्होंने किए हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत कम समय में उनके जो करता धरता थे वो भी उनको छोड़कर चले गए थे। एक स्त्री होने के नाते मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जितना संघर्ष कर उन्होंने समाज को, हिंदू समाज को, हमारे समाज को नहीं, हिंदू समाज को बढ़ावा दिया है, हमेशा समस्त हिंदू समाज उनको नमन करता है और करता रहेगा। तो सुना आपने कि जो हमारे महापुरुष थे उनकी जयंती है इसलिए बनाई जाती है कि कहीं ना कहीं उनके जो काम करे हुए हैं उनको याद रखा जाए और जो देश के युवा हैं उन्हें बताया जाए कि उन लोगों ने इस देश के लिए क्या किया है। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हमें ऐसे ही काम करने चाहिए। तो इसी तरीके से बने रहिए राही न्यूज़ के साथ। मिलते हैं आपसे अगले अंक में फिर किस